नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में करंट अफेयर्स से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मणिपुर में जारी सामुदायिक हिंसा के कारणों का विश्लेषण करते हुए मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के आधारों व इसके विरोध के तर्कों का परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में 3 भाग हैं। पहला है मणिपुर में जारी सामुदायिक हिंसा के कारणों एक का विश्लेषण करते हुए मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के आधारों, ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरा है इसके विरोध में तर्कों का परीक्षण कीजिए, और ये तीसरा भाग हो गया। और ये प्रश्न 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाना है। संक्षेप में सारी बातें इसमें आ जानी चाहिए 150 शब्दों में, और ये 10 नंबर के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को इवैल्यूएट बाद में करेंगे। मैंने कुछ कंटेंट लिया है, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था, तो द हिंदू का एक लिंक है, ये है नेशनल एक्सप्लेन व्हाट इज बिहाइंड मणिपुर्स वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, और ये किए जनसत्ता का लिंक है। इन दो लिंक से मैंने कुछ डेटा लिया है। क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा, प्रश्न के पहले भाग के लिए कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है, 2012 से चल रही है। राज्य का जनजातीय समुदाय इसका विरोध करता रहा है। राज्य के जो अन्य जनजातीय समुदाय हैं, जैसे कुकी हो गया या अन्य जनजातियां हैं, वो इस बात का विरोध कर रही हैं। 14 अप्रैल को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इस मांग पर कार्रवाई कीजिए और केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजिए। इसी कदम के विरुद्ध ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला था। इसी मार्च के दौरान मणिपुर में जगह जगह हिंसा भड़क गई थी। तो ये तो कारण हो जाएगा प्रश्न के पहले भाग के उत्तर के लिए। अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय का तर्क क्या है, या मैतेई समुदाय के तर्क क्या है, क्या तर्क हैं? मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर द्वारा शुरू की गई थी। मैतेई समुदाय मानता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि बृहत नागालिम का निर्माण मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा। मैतेई समुदाय के लोगों का मानना है कि ये धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुंचता जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। मणिपुर में अवसंरचना विकास ने मैतेई समुदाय में असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। तो इन सब कारणों की वजह से जो मैतेई समुदाय है वह अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है। अब मैतेई समुदाय द्वारा जो जनजातीय दर्जे की मांग की जा रही है उसका विरोध कुकी और अन्य जनजातियों द्वारा किया जा रहा है, और यही जो हिंसा हो रही है उसका मुख्य कारण है। अन्य जनजातीय समूह मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? मैतेई समुदाय जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक लाभ की स्थिति रखता है और वह अकादमिक रूप से भी अधिक उन्नत है। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से अन्य जनजातीय समूहों के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी, और इसके साथ ही मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। मैतेई लोगों की भाषा मैतेई या मणिपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और उनमें से कई की एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच है। कुकी और नागा
ध्यान दिलाते हैं कि जनजातीय क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्यों का बड़ा अंश मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित रहता है। तो ये कारण है जो लिखे हुए, इनकी वजह से मैतेई द्वारा जो जनजाति का दर्जा मांगा जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने जो कारण देखे थे वे कारण थे कि मैतेई समुदाय क्यों अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है और हिंसा क्यों हो रही है, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था कि मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है और कई अन्य जनजातियां जो हैं जिन्हें पहले से ही जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से मणिपुर में पिछले कुछ समय से हिंसा जैसे हालात बने हुए हैं। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने अपने उत्तर में क्या लिखा है। जब प्रश्न के 3 भाग हों और कई कारण लिखने हों तो कॉमा लगा के बहुत ही संक्षेप में लाइनें लिख दी जाती हैं और जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वही लिखी जाती हैं और शुरुआत ही सीधा प्रश्न की मांग से की जाती है। भूमिका में प्रश्न की मांग के अनुरूप जो बात पूछी गई है वहीं से प्रश्न के उत्तर की शुरुआत कर दी जाती है। यहाँ पर लिखा है मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। ठीक, मणिपुर में मैतेई जनजाति, कुकी, धड़ों, सार, पैत, कैफई जनजाति समुदाय निवास करते हैं। कुकी, नागा हो गया, मिजो भी रहती है जनजाति, कैफई जनजाति समुदाय निवास करते हैं। मैतेई जनजाति मैदानी इलाके में तथा कुकी, जामो जनजातियाँ पहाड़ों पर निवास करती हैं। ये बात ठीक है। मैतेई जनजाति व कुकी जनजाति में हिंसा का इतिहास पूरा ना लिखा हुआ है, इसको लिखना चाहिए था पुराना है। कुकी जनजाति, ये शब्द मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 1990 में कुकीलैंड भारत में स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था, तब दोनों के बीच हिंसा का माहौल था। ये जब लिखा हुआ है। कुकी जनजाति जब 1990 में कुकीलैंड भारत में स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था, तब दोनों के बीच हिंसा का माहौल था। इसके बाद से ही दोनों के मध्य दुश्मनी गहरी हो गई। अब आप लोगों ने देखा कि प्रश्न में पूछा गया है मणिपुर में जारी हिंसा। इसका मतलब है कि जो वर्तमान समय में हिंसा हो रही है उसके कारणों का विश्लेषण करना चाहिए था और इस बच्चे ने वर्तमान समय में जो हिंसा जारी है उसके बारे में एक भी लाइन नहीं लिखी है और पूरा इतिहास लिख दिया है। इतिहास, भूगोल सब लिख दिया है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया था वो कुछ नहीं लिखा है। ये पूरी भूमिका बहुत ही कमज़ोर है। जो पूछा गया था वो लिखा ही नहीं गया। भूगोल के बारे में भी जानकारी दे दी है कि मैतेई जनजाति मैदानी इलाकों में, कुकी, जामो जनजातियाँ पहाड़ों पर निवास करती हैं। इतिहास की भी जानकारी दे दी है कि जब 1990 में कुकीलैंड की मांग कर रहा था तब दोनों के बीच हिंसा का माहौल था और प्रश्न में पूछा गया था, शब्दों से ही समझा जा सकता है, मणिपुर में जारी सामुदायिक हिंसा, अर्थात वर्तमान समय में जो हिंसा हो रही मणिपुर में उसके बारे में कारणों का विश्लेषण करते हुए। लेकिन जो आप लोगों ने देखा कि पहला पैराग्राफ जो लिखा है एक शब्द भी नहीं लिखा है कि कारण क्या था। आगे देखते हैं। मैतेई समुदाय की मांग व कारण। प्रश्न के अगले भाग में पूछा गया था मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के आधार। मैतेई समुदाय की मांग व कारण। मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होना चाहता है। ठीक, जिससे वे अपने भाषा व संस्कृति की रक्षा कर सकें। ठीक, मैतेई समुदाय की इसी मांग पर मणिपुर सरकार ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है। मैतेई समुदाय की इसी मांग पर मणिपुर सरकार ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है, जिसके बाद से हिंसा
बढ़ा गई। मणिपुर सरकार ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है। ये क्या बात हुई? मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है, जिसके बाद से ही हिंसा भड़क गई। अब जो बात यहाँ पर लिखी है वही बात इसको पहले पैराग्राफ में लिखना चाहिए था, क्योंकि पहले पैराग्राफ में ही प्रश्न में मांग की गई थी मणिपुर में जारी सामुदायिक हिंसा के कारणों का विश्लेषण करते हुए। तो ये बात जो इसने यहाँ पर लिखी है कि मैतेई समुदाय की इसी मांग पर या अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है, इसके बाद से हिंसा भड़क गई। इसी बात को व्यवस्थित तरीके से पहले पैराग्राफ में लिखना चाहिए था। और जहां पर मैतेई समुदाय की मांग के कारणों या आधारों को लिखना था, वहां इसने केवल दो सामान्य सी बातें लिख दी हैं। मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होना चाहता है, और पूछा था सम्मिलित होना चाहता ये तो पहले ही बता दिया है। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के आधारों, तो ये तो पहले प्रश्न में ही बता दिया गया है कि मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होना चाहता है। तो जहां पर आधारों की बात लिखनी थी, वहां पर केवल एक बात यहां पर दिख रही है, जिससे वे अपने भाषा व संस्कृति की रक्षा कर सकें। एक छोटी सी बात। अब प्रश्न का तीसरा भाग आ जाता है, विरोध के कारण। अन्य जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनजाति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सबल है। ये बात ठीक है। मैतेई जनजाति विधानसभा में 60 में से 40 तथा राज्य विधानसभा में 40 में से 39 जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये क्या बात हुई? मणिपुर में एक ही तो विधानसभा है, 60 में से 40, ये बात तो ठीक है। राज्य विधानसभा में 40 में से 39 जीतकर, ये जानकारी सही नहीं है। इस प्रकार ये अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले लाभों का गलत प्रयोग करेंगे लिखना चाह रहा है बच्चा, लेकिन वो ठीक से लिख नहीं पाया। अगली लाइन लिखी है, मैतेई जनजाति की प्रभुत्व सबल होने से डर है इस क्षेत्र में। ये सब सामान्य सी बातें लिखी हैं केवल पेज भरने के लिए। एक बात उसमें भी सही मिल गई। भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस बात पर विचार करना चाहिए और इस मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले हिंसा व विरोध देश के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। सामान्य सी बातें लिखी हैं निष्कर्ष में भी। अब देख लेते हैं कि इस बच्चों को मार्क्स कितने मिलने चाहिए। तो जो यहाँ पर भूमिका या प्रश्न के पहले भाग में जो लिखा गया था, उसमें तो उत्तर जैसी कोई बात लिखी नहीं है। एक भी शब्द प्रश्न की मांग के अनुरूप नहीं है पहले पैराग्राफ में। मैतेई समुदाय की मांग व कारण, यहाँ पर एक बात केवल ठीक मिल गई है कि जिससे वे अपने भाषा व संस्कृति की रक्षा कर सकें, बाकी तो कोई बात मिली नहीं है। 0.5 मार्क्स। मैतेई समुदाय की इसी मांग पर मणिपुर सरकार ने नहीं, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विचार करने को कहा है, जिसके बाद से ही हिंसा बढ़ गई है या हिंसा शुरू हो गई। आधा नंबर यहाँ पे भी दिया जा सकता है। वैसे इस वाले पैराग्राफ को शुरुआत में लिखना चाहिए था और व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए था।
अन्य जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनजाति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सशक्त है, सबल है। विधानसभा में 60 में से 40। अगली लाइन गलत लिखी है। समेकित रूप से यहाँ से यहाँ तक मैं 1 नंबर दे दूंगा। निष्कर्ष में सामान्य सी बातें हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले हिंसा व विरोध देश के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आधा नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चों को मिलते हैं 1.5 और 1 2.5 नंबर। और इस बच्चे को सलाह दी जाती है कि इस बच्चे की कॉपी में स्पेलिंग के भी एरर्स हैं। कुछ जगह मैंने देखा कि जो चीज़ पहले लिखी जानी चाहिए थी उसने बाद में लिखी है, और कई जगह ऐसी बातें लिखी हैं कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं एक बार फिर से इसका पहला पैराग्राफ दिखाता हूँ। पहले तो प्रश्न दिखा देता हूँ। मणिपुर में जारी सामुदायिक हिंसा के कारणों का विश्लेषण करते हुए, तो पहले पैराग्राफ में इसे जो हिंसा है उसके कारण लिखने चाहिए थे। अब इस बच्चे ने मणिपुर का इतिहास, भूगोल सब लिख दिया है, कारण एक भी नहीं लिखा है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। मणिपुर में मैतेई जनजाति, कुकी, धड़ो, सार, पैठत, कैफई जनजाति समुदाय निवास करते हैं। मैतेई जनजाति मैदानी इलाके में तथा कुकी, जामो जनजातियां पहाड़ों पर निवास करती हैं। मैतेई जनजाति व कुकी जनजाति में हिंसा का इतिहास पुराना है। कुकी जनजाति जब 1990 में कुकीलैंड की मांग कर रहा था तब दोनों के बीच हिंसा का माहौल था। इसके बाद से ही दोनों के मध्य दुश्मनी गहरी हो गई। तो ये सब जो बातें लिखी गई हैं, ये इतिहास भूगोल की मणिपुर के, उनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। वर्तमान समय में जो हिंसा हो रही है उसके कारणों के बारे में लिखना चाहिए था। और जब 150 शब्दों में ही प्रश्न का उत्तर मांगा गया है, तब आपके पास इतना स्कोप नहीं होता कि आप इतनी सारी बातें लिख सकें, एग्जामिनर को बता सकें। शुरुआत से ही, पहले वाक्य से ही कारणों का उल्लेख लिखना चाहिए था। इस प्रश्न के पूरे उत्तर को अगर आप लोग चाहें तो पैराग्राफ में ना लिख के बिंदुवार भी लिख सकते थे। जैसे 3 भाग हैं, पहले भाग में पूछा गया कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके कारण क्या हैं, उनके 2-3 बिंदु आप लिख सकते थे। बाद में पूछा गया कि मैतेई समुदाय द्वारा जो जनजाति के दर्जे की मांग की जा रही है उसके आधार क्या हैं, उनको भी 3-4 पॉइंट्स में लिखा जा सकता था। उसके बाद तीसरे भाग में प्रश्न में पूछा गया है कि जो मैतेई समुदाय द्वारा जनजाति के दर्जे की जो मांग की जा रही है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, उसे भी 3-4 पॉइंट्स में लिखा जा सकता था। तो ऐसे प्रश्नों में जहां बिंदुवार जानकारी दी जा सकती है, मैंने पिछले एपिसोड्स में ही बताया है कि भूमिका और निष्कर्ष का महत्व कम हो जाता है, वहाँ सीधे सीधे तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो इससे क्या होगा कि वर्ड लिमिट भी फॉलो कर पाएंगे और आप सारी बातें संक्षेप में लिख भी पाएंगे। तो इस बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि जो जानकारी मांगी गई है शुरू से ही टू द पॉइंट लिखें, अननेसेसरी वर्ड्स भी वेस्ट ना करें, अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट ना करें। और जहाँ पर मान लीजिए 7-8 पॉइंट में जानकारी दी गई होती है, 7-8 बातें होती हैं, और जब आपको ऐसे प्रश्नों को, जैसे एक ही प्रश्न में 3 भाग है लिखने, तब मुख्य 3-4 जानकारियाँ उनकी संक्षेप में लिख दी जाती हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया है कि जहाँ पर पूछा गया है कि जो मैतेई समुदाय है उसके द्वारा जो एसटी दर्जे की मांग की जा रही है उसके कारण क्या है, आधार क्या है, एक बात केवल लिख दी है कि भाषा और संस्कृति को संरक्षित कर सकें। इसके अलावा जहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है कि मणिपुर विधानसभा में 60 में से 40 और 40 में से 39, तो 40 में से 39 वाली बात गलत है। ऐसी तथ्यात्मक जो गलतियाँ हैं उनसे बचना चाहिए। तो इस बच्चे को लिबरल होके 10 में से 2.5 अंक दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।